नाजरीन ग्रामी, एफआईए और साइबर क्राइम को हम कुछ भी नहीं समझते थे। अब जैसा कि देख लें, मिनाल मल्लिक की वीडियो बनाना और उसको लीक करना ये सबसे बड़ा क्राइम था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो हमारी साइबर क्राइम है ये इसके ऊपर अब नोटिस लेना शुरू कर देगी। और दूसरी बात, आपने देखा होगा कि लूहा पाड़ हकीम, जो शहजाद हकीम के नाम से पहचाने जाते हैं, उनका एक माजून है लूहा पाड़। उसकी वजह से उसने पंजाब कॉलेज के वाक़ये पर तनकीद की और ऐसी तनकीद की कि उसने कहा कि मेरा माजून ही इतना बिकता है कि अब लड़कियों की इज़्ज़तें हर दूसरे दिन लुटना शुरू हो जाएँगी। और उस पर जो एफआईए के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया और उसी टाइम ही उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी। देखा जाए तो हकीम शहजाद लूहा पाड़ आमिर लियाकत की साबका बेगम के अब शोहर हैं और ये उनकी चौथी शादी है। ये कहता है कि मेरा माजून इतना बिकता है कि अब बच्चियां नहीं बचेंगी। गाइस, इतनी गिरी हुई हरकत और इतनी गिरी हुई बात करने के लिए कोई भी माफी नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात करने के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है जो हकीम शहजाद लूहा पाड़ ने की। और बाद में इन्होंने माफीनामा भी जारी कर दिया था कि हमसे गलती हो गई है। और इसके साथ एक और बंदा भी था जिसका नाम था चाचा सरकी। ये दोनों आपस में मिल रहे थे और बाद में कहते हैं ये हमारी निजी गुफ्तगू थी। वह भाई, तुम इतनी गंदी गुफ्तगू करते हो और लड़कियों के बारे में तुम्हारी अपनी माँ बहनें नहीं है। अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि माफिया मांग रहे हो कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। वीडियो बनाते क्यों हो? और फिर हकीम शहजाद ने अपने कैमरामैन के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये गलती मेरे कैमरामैन से हुई है। जब उसके कैमरामैन से इंटरव्यू लिया गया और वो कहता है कि हकीम शहजाद की मैं वीडियो बनाता था, हकीम शहजाद मुझे इसी चीज़ के लिए पे करता था। हकीम शहजाद ने मुझे बोला हुआ था कि 24 घंटे तुमने मेरे पास रहना है, 24 घंटे मैं जो भी बोलूँ, जो भी खाऊँ, जहाँ भी जाऊँ, तुमने मेरी वीडियो बनानी है। मेरा काम था वीडियो बनाना और मैंने कैमरा 24 घंटे के लिए ऑन रखा हुआ था। अब अकाउंट जितने भी थे टिकटॉक के, सोशल मीडिया के, वो हकीम साहब के अपने फ़ोन में थे। हकीम साहब के लॉगिन हमारे पास नहीं थे और ये वीडियोज़ मैं हकीम साहब को सेंड करता था और वो डेली पोस्ट करते थे। अब ये वीडियो जैसे ही हकीम साहब के पास गई, अब उनको जाँच पड़ताल करनी चाहिए थी या उनको अपलोड नहीं करना चाहिए था, लेकिन हकीम शहजाद ने अपलोड कर दी। अब सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल रहा है। मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हूँ। अगर वो जेल में है तो खुदारा मेरे ऊपर तो कोई इल्ज़ाम ना डालें। लेकिन हकीम शहजाद का मानना है ये सारी गलती मेरे कैमरामैन की है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब देख लें मिनाहिल मलिक, जिसने अपना नंगा कंटेंट अपलोड किया, उस नंगे कंटेंट को लीक किया और खुद में बोल रही है कि मैं खुद वायरल कर दूंगी वीडियो, और उसके बाद माफीनामे के लिए आ जाती है कि मेरी वीडियो वायरल हो गई, ये हो गई, वो हो गई, और फिर माफिया मांग रही है कि गाइस आज के बाद मैं आप लोगों को शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। ये लोग पैसे के चक्कर में इतनी आड़ में आ गए कि अपने जिस्म की नुमाइश के लिए लोगों के आगे आ रहे हैं और इनको कोई शर्म नहीं है, इनको अपनी फैमिली की परवाह नहीं है और इनको घर वाले भी कुछ नहीं कह रहे। लेकिन अब हमारे जो साइबर क्राइम है, जो एफआईए के लोग हैं, उन्होंने एक लिस्ट बना ली है। जो लोग गंदा कंटेंट पेश कर रहे हैं उनकी मुकर्रर तौर पर एक लिस्टें बना ली गई हैं। अभी ये तो आपके सामने 2-3 वाक़यात आए हैं। अभी आहिस्ता-आहिस्ता इससे और बड़े वाक़ये भी आपके सामने आने वाले हैं और बहुत जल्द सारे लोग पकड़े जाएँगे। ये लोग ऐसे छूटे नहीं जाएँगे। और आपको हकीम शहजाद की जस्टिफ़िकेशन के लिए बता दूँ कि उसको, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कितने साल की सज़ा होगी। हकीम शहजाद को ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की सज़ा हो सकती है, क्योंकि उसने जो नाज़ेबा गुफ्तगू की है। लेकिन अब ये अदालत के ऊपर डिपेंड है कि वो हकीम शहजाद को कितनी देर ज़मानत के तौर पर रखती है और कितनी देर में उसको छोड़ देती है। और गाइज़, एक बात ये भी कहता चलूँ कि हकीम शहजाद के एक वीडियो में मैंने ये भी देखा, हकीम शहजाद कहता है कि अगर हुकूमत मुझे खुलेआम माजून बेचने दे तो मैं 1 साल के अंदर आईएमएफ का कर्जा उतार सकता हूँ। भला इस माजून में है क्या चीज़? मैं तो ये सोचने पर हैरान हो गया। अब हकीम साहब के ऊपर ज़्यादा इंक्वायरीज़ हो रही हैं, क्योंकि जब उनका फ़ोन पकड़ा गया है, फ़ोन में व्हाट्सएप में गंदे-गंदे मैसेज और गंदी-गंदी तस्वीरें थी, तो वो ये कहता है कि जो ख़वातीन मुझसे इलाज के लिए दवा चाहती थी, वो अपना जिस्म की, मतलब जो कोई भी तस्वीर होती थी, वो मुझे भेज देती थी और मैं उनका इलाज करता था। लेकिन आगे से एफआईआर वालों ने, पुलिस वालों ने ये पूछा कि आखिर वो चलन ठीक है, इलाज एक सुन्नत है और वो इलाज करवाती थी और आप उसका इलाज करते थे, लेकिन आपने ये उनकी गंदी तस्वीरें सेव क्यों रखी हुई थी? अब इसके ऊपर भी एक और सवाल है कि हकीम साहब बहुत गंदे गलीज़ आदमी है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना भी है कि ये एक फ्रॉड हकीम है और इसका जो माजून है इसको बैन करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे खराब हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मर्दाना कमज़ोरी की तरफ, उनका दिमाग गलत तरीके से जा रहा है, गलत साइड पे जा रहा है। और इस हकीम ने बहुत ज़्यादा अफ़वाहें गंदी फैलाना शुरू कर दी हैं। टिकटॉक पर ज़रूर वायरल हो गया है, सोशल मीडिया पर ज़रूर वायरल हो गया है, लेकिन ये हमारी आवाम को ख़राब करेगा। इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़, पता नहीं आप लोगों की क्या सोच है इस हकीम के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।